माय नेम इज़ डॉक्टर ग़ुलाम हैदर मोहिउद्दीन नोमान। तो हम लोग अभी कोर्सेज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो भारत सेवक समाज से एफ़िलिएटेड है, अभी वालिद साहब भी बोले, भाई भी बोले। एंड कोर्सेज़ में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन रहेगा जो 1 ईयर का कोर्स है, जिसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगे और थियोरेटिकल क्लासेस भी होंगे। प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया गया है इसमें। एक्स-रे टेक्नीशियंस के लिए भी प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा तवज्जो है और हम लोग हमारे लैब से और बाहर बाहर से भी इंशाल्लाह टाई अप करके पूरे बच्चों को मुकम्मल तरीके से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करने वाले हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स पे भी फोकस किया जा रहा है इसमें, क्योंकि अगर बच्चों को चाहिए अब्रॉड जाके करना है काम, तो ये लोग ये डिग्री के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर अब्रॉड जाके काम कर सकते हैं। उसके लिए वो लोग को इंग्लिश स्किल इज़ बेसिक नेसेसिटी फॉर दिस। सो इंग्लिश पे भी बहुत बहुत तवज्जो किया जा रहा है और हर एक कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर स्किल्स। और रुजू होने के लिए हमारा नंबर है 9885141511 9885141511। You can contact between 8 to 2 p.m. or you can come down to बहादुरपुरा आयशा चैरिटेबल डायग्नोस्टिक्स, बिल्कुल जू पार्क के बाजू है और फिजा होटल के ऑपोजिट बहादुरपुरा चौरस्ते पे। हमारे पास कोर्सेज में मैं अब MLT कोर्स है जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसमें पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश का और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड ग्रुपिंग, हिस्टोपैथोलॉजी, और उसके बाद 8 महीने के लोग को प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे। और एक्सरे टेक्नीशियन में फिर ये लोग को इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है। एक्सरे के लिए बेसिक नॉलेज एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगा। इलेक्ट्रिक फिजिक्स रहेगा एक्सरे के लिए, फिर रेडियल रेडियल फिजिक्स रहेगा, क्योंकि इट इज़ मोर बेसिक टू रेडियोलॉजी। फिर पोजीशन कैसा रहेगा रेडियोलॉजी में वो सिखाया जाएगा। डार्क रूम टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल रहेगा। और ऑडियोमेट्री में ये लोग को ऑडियोमेट्री मशीन्स की उसके बारे में सिखाया जाएगा, ऑडियोमेट्री क्या है सब। इंग्लिश कम्युनिकेशन, MS ऑफिस, और इनको 2 टेस्ट में प्रैक्टिकल होंगे जो 8 महीने का एक 4 महीने में डिवाइडेड होंगे। फिर ऑप्थेल्मोमेट्री में जो आँखों के लिए है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा, एनाटॉमी ऑफ आई, फिजियोलॉजी ऑफ आई, फिर बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी। आई इज़ वेरी प्रेशियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और फिजियोलॉजी रहेगा इसमें, फिजियोलॉजी ऑफ ऑप्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ परफोरेशंस एंड ऑल, एंड ऑप्टोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं ऑप्टोमेट्री में, सर्जरीज़ के लिए वगैरह। और इसमें प्रैक्टिकल भी 8 महीने का प्रैक्टिकल रहेगा ऑप्टोमेट्री में, क्योंकि 1 साल का कोर्स है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें पूरा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड सिखाया जाएगा। ऑब्स गायनी में क्या यूज़ होता, गायनेकोलॉजी में अल्ट्रासाउंड में वो सिखाया जाएगा। विसरल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड कैसा डिफरेंट होते हैं वो सिखाया जाएगा। डिप्लोमा इन डायलिसिस है, ये भी 1 ईयर का कोर्स है, जो डायलिसिस अभी इंडिया अस्सलाम में वालेकुम सबसे नाजरीन। उरूज पे डायलिसिस है, आज सबसे मेजर हजरत जो चल रहा है वो गौसुल डायलिसिस एकेडमी टेक्नोलॉजी जो है। तो उसमें 1998 में बायोकेमिस्ट्री रहेगा, सोसाइटी माइक्रोबायोलॉजी एक्ट में सिखाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हुई थी फिर और इसके कई जो है एक्टिविटीज़ है, जिसमें जो है चैरिटेबल लैब और कई लेक्चर्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह इसमें रन होना है। ये साल हमने प्लान किया है कि एक वोकेशनल कोर्स शुरू करेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने जो है भारतीय समाज सेवक से किया है, जो ये 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। और इसके फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसके बाद में गुलज़ार लाल नंदा ने इसकी चेयरमैनशिप संभाली। तो इसमें थाउजेंड्स कोर्सेस है, जिसमें मेडिकल वगैरह के भी है और कई फील्ड में है। तो हमने मेडिकल एलाइड को इसमें लिया है। तो इसमें हम कैटेगरी कोर्सेस में हमने पहले 7 कोर्सेज जो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, वो हिसाब से हमने इसको में किया है। तो जिसमें MLT है, आज ज़माना ऐसा है कि हर एक को जो है मेडिकल लैब की ज़रूरत है, और MLT है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस है जिसकी आज कमी है और हर जगह। और सबसे पहली बात ये बताया चलूँ कि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें इसको कहा जाता है कि इसको मौत नहीं है। ये इसका पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो कहीं भी अपनी नौकरी कर सकता। और ये जो कोर्स की ख़ास बात है, ये इंडिया के अलावा एब्रॉड में भी इसकी वैल्यू है।
और इसका जीईडी होता है, और आप बाहर जाने के लिए इसके डिप्लोमा और जो है सर्टिफिकेट कोर्स आपको बाहर इस्तेमाल। तो हमने 7 कोर्सेज इसमें सेलेक्ट किए हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, और एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, और जैसे आँखों का है ऑप्टोमेट्रिक। और अब जैसे आज ज़माना हो गया है कि हर एक कान में जो है अपने जो है ईयरफोन लगा रहे हैं, तो उससे कानों में खराबी रही है, तो हमने ऑडोमेट्री भी इसके अंदर ली है कि ये सब कोर्सेज एक एक साल के हैं। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, और इसमें जैसे अब नर्सिंग की बात है, तो नर्सिंग में हमने इसमें जनरल हेल्थ केयर और जो है साथ में मेटर्निटी असिस्टेंट के ऊपर ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसका जो है एडमिशन जो होंगे जून में शुरू होंगे, और 22 जून इसकी लास्ट डेट रखे हैं। और ये हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सेंटर रहे है जो बीएसएस की तरफ से, भारत सेवा समाज सेवा की तरफ से शुरू हो रहा है। और इससे इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें एसएससी जो है 2 साल का 1 साल का कोर्स है आफ्टर एसएससी, और आफ्टर एसएससी नो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी नर्सिंग कर सकते, मगर बशर्ते अच्छा, अगर इसमें अच्छा रहेगा कि इसमें कोर्स के लिए एसएससी के अलावा एसएससी बेसिक है, एसएससी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट्स भी इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं इसमें। इसका सिलेबस भी जो है वहाँ से पूरा बना हुआ है। सिलेबस जो है आपको बताएंगे कि इसमें हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस बनाया गया है। इसका में जो 1 साल का फीस वगैरह है बिल्कुल जो है नॉमिनल है, और हम जैसे डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चियां जो हमारे पास एसएससी का आएंगे, इनके लिए हम और कंसेशन रखे हैं, क्योंकि उनको आकर यहाँ पे रहना ही पड़ता है, तो कम इनको कंसेशन रहेगा उसके ऊपर। देखिए हॉस्टल के लिए तो अभी क्योंकि 1 साल का कोर्स है, अभी हम शुरू कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे हैदराबाद में बहुत माइनॉरिटीज़ के हॉस्टल्स भी है, इंशाल्लाह हम वहाँ से भी टाई अप करेंगे इनके लिए। हमारे पे रब्त पैदा करने के लिए हमारा जो ऑफिस है यहाँ पे हज़रत गौसुल आज़म एकेडमी, बहादुरपुरा चौरास्ते के ऊपर, फिज़ा होटल